हेलो एवरीवन, ये पहला यूनिट का लास्ट ही चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर स्कोप ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी प्रेजेंट में क्या इम्पॉर्टेंट रोल कर रही है और आने वाले समय में, आने वाले फ्यूचर में इसका क्या इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है, किन चीज़ों के बारे में हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग फ्यूचर्स ऑफ स्कोप ऑफ ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। फ्यूचर स्कोप जनरली जब हम लोग स्कोप पढ़े थे तो हम लोग क्या देखे थे कि क्लाइमेट के बारे में ज्योग्राफी हम लोगों को आइडेंटिफाई करती है कि हमारा जो है सतह ज़मीन से जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं एक तरह का एटमॉस्फेयर मिलता है। ज़मीन जो है, ये वाला पार्ट जो है, इसको हम लोग लिथोस्फेयर बोलते हैं। लिथोस्फेयर के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर रहे थे। इसी तरह से हम लोग जो है, हम लोग पानी वाला रीजन जहाँ पे ओशन सरफेस है, जिसको हम लोग हाइड्रोस्फेयर में पढ़ रहे थे, हाइड्रोस्फेयर के बारे में जानेंगे। तो ये सब तो जनरल स्कोप हो गया। लेकिन आने वाले समय में इन फ्यूचर किस तरीके से ज्योग्राफी काम करती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो जनरली एक नया सिस्टम है जिसको हम लोग जीपीएस कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा नया टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से सतह ज़मीन पे हम लोग किसी भी चीज़ का लोकेशन को बारे में पता चलता है। किसी भी चीज़ का लोकेशन हम लोगों को कैसे पता चलेगा? वहाँ के लैटिट्यूड से, वहाँ के लॉन्गिट्यूड से। जहाँ पे एक पार्टिकुलर पॉइंट है उसका लैटिट्यूड क्या है, इसका लॉन्गिट्यूड क्या है, उसके बारे में हम लोग ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम से पोजीशन पता करते हैं। किसी भी चीज़ का पोजीशन क्या है। अगर हम लोग देखना चाहे तो हम लोग सतह ज़मीन पर रहते हैं और खिला में क्या किया जाता है, एक सैटेलाइट रखा जाता है। सैटेलाइट क्या करती है, हमें किसी भी चीज़ के पोजीशन के बारे में बताती है। तो सैटेलाइट किस तरीके से हम लोगों को बताएगी, किस तरीके से हेल्प करेगी? तो सैटेलाइट एक्चुअल में है क्या? तो सैटेलाइट एक व्हीकल है जो मदद करती है फ़ोटो खींचने में। तो फ़ोटो खिंचाता कैसे है? सबसे पहले सूरज की रोशनी जो है सतह ज़मीन पे पड़ती है। सतह ज़मीन से टकराने के बाद यहाँ से रिएक्ट करके जब एटमॉस्फेयर से टकराती है, एटमॉस्फेयर से टकराने के बाद जो सेवाएं बच जाती है, एनर्जी जो है जाती है सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट में एक सेंसर लगा होता है, जो सेंसर क्या है, कैमरा की तरह काम करता है। वो सेंसर सतह ज़मीन के इस डाटा को कंट्रोल करता है, फ़ोटो खींचता है और लेने के बाद वापस ग्राउंड पे, ग्राउंड पोजीशनिंग सिस्टम, ग्राउंड पे जो पोजीशन होते हैं, ग्राउंड पे एक सेंटर होता है, इस सेंटर के पास सारा डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को हम लोग एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद इस सतह ज़मीन पे क्या क्या लैंडफॉर्म बने हैं, किस तरह का एक्टिविटी हो रहा है, इस तमाम चीज़ों का नक्शेनगारी ये सैटेलाइट हमें, ये सेंटर हमें प्रोवाइड कर देती है। इस चीज़ को हम लोग ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं। किसी भी पोजीशन, किसी भी चीज़ का पोजीशन पता करना, ये क्या है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की मदद से होता है। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आने वाले फ्यूचर में ये पता लगा सकते हैं कि सतह ज़मीन पे कहाँ पे मादनियात मिलते हैं, कहाँ पे चट्टान मिलेंगे, अच्छे अच्छे चट्टान, किस तरीके के चट्टान से हम लोग को मिनरल्स ज़्यादा मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में सर्वे किया जा सकता है। सतह ज़मीन पे किस जगह पे किस तरीके का एनवायरनमेंट बना हुआ है, इनके बारे में हम लोग पोजीशन करके पता लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है GIS, जिसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और जीपीएस है क्या, इन दोनों के बारे में पता करना है। तो ज्योग्राफिकल का वर्ड ही समझ में आ जाता है, ज्योग्राफिकल यानी सतह ज़मीन। सतह ज़मीन के बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करते हैं, इसके सिस्टम को ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कह सकते हैं। GIS क्या है, एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो हमें सतह ज़मीन के बारे में बताता है कि सतह ज़मीन पे क्या क्या रद्द अमल हो रहा है, क्या पोजीशन चेंज हो रहा है, किन चीज़ों का जोग्राफियाई हालत बदल रहा है, कहाँ पे बॉर्डर लाइन है, इन तमाम चीज़ों को जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, इन तब्दीलियों के बारे में हमें डिज़ाइन बना करके दे देता है। यानी यही वाला प्रोसेस है जो हमें मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है, इन प्रोसेस के ज़रिया जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला सतह ज़मीन के बारे में, इसके सिस्टम को हम लोग क्या कह सकते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले इसमें डाटा कलेक्शन किया जाता है। डाटा कलेक्शन करने के बाद डाटा को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट तैयार कर लेते हैं और इससे क्या किया जाता है, एक DTM
डिजिटल टेरेन मॉडल तैयार होता है जो हमें सतह ज़मीन के बारे में ये बता देता है कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे प्लेटू है, कहाँ पे मैदानी एरिया है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा और क्या फीचर स्कोप है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम कहें स्कोप तो ये होता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट और सेंस करना। हम लोग क्या करते हैं जनरली जब बैठे रहते हैं रूम में, तो रूम में बैठ करके रिमोट है होता है हमारे पास। रिमोट से क्या करते हैं? टीवी को एक्टिवेट करते हैं। यानी हम रिमोट का मतलब होता ही है कि हम दूर बैठ के किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से सेंस कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से सतह ज़मीन के ऊपर जो सैटेलाइट है, जो कि एक व्हीकल है जो जिसमें सेंसर लगा हुआ है, ये क्या करता है? ये सेंसर क्या करता है? सतह ज़मीन के फ़ोटो कैसे करता है? फ़ोटो लेता है। फ़ोटो ले करके हमें सेंस करके बताता है कि कौन से इलाके में कौन सा फीचर्स है। ये हमें दिखा देता है कि कहाँ पे कौन सा लैंडफॉर्म है। इसे हम लोग रिमोट सेंसिंग कहते हैं। किसी पार्टिकुलर रीजन के बारे में हम लोग आइडेंटिफाई कर लेना, आइडिया लगा लेना, सेंस कर लेना, एक रिमोट सेंसिंग है। यानी हम लोग दूर में खिला से बैठे हुए, खिला से हम लोग सतह ज़मीन का फ़ोटो ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिमोट सेंसिंग। ये सब क्या है? एक फ्यूचर, हम लोग कह सकते हैं फ्यूचर स्कोप है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में हम लोग आने वाले समय में इन तमाम चीज़ों पे अगर काम करें तो फ्यूचर स्कोप जो है ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो जिसमें सबसे पहला क्या आया? जीपीएस, जिसको हम लोग ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आता है जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि एक ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना। उसके बाद आता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? किसी भी रिमोट एरिया के बारे में, किसी भी रिमोट एरिया के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, और जो डेटा कलेक्शन होता है इसे ही हम लोग रिमोट सेंसिंग कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आज पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।